सो इंडियन इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से रेगुलरली फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग इंडियन इकोनॉमी, दिस वीडियो इज गोइंग टू मेक इंडियन इकोनॉमी योर स्ट्रेंथ. और एटलीस्ट हम ये डिस्कस करेंगे कि कौन सी बुक्स पढ़ें, क्या स्ट्रेटजी रखें, कौन से प्रीलिम्स और मेंस के फोकस एरियाज हैं कि हम इंडियन इकोनॉमी की प्रिपरेशन इस तरीके से करें कि हमारी वीकनेस ना रहे, हमारी स्ट्रेंथ बन जाए. एंड सरप्राइजिंगली बहुत सारे बच्चों को इकोनॉमी जो सिविल सर्विसेज के लिए चाहिए, विच इज नॉट वेरी टेक्निकल. यहाँ पे आपको वो डिमांड सप्लाई के कर्व्स, ऑल दोस चार्ट्स यू आर नॉट सपोज टू मेक. इकोनॉमी जो सिविल सर्विसेज के लिए पढ़नी होती है बहुत ही जनरल पर्सपेक्टिव से पढ़नी होती है, एंड दैट टू मोस्टली मैक्रो इकोनॉमिक्स, नॉट माइक्रो इकोनॉमिक्स. लेकिन स्टिल बच्चों को ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, कंफ्यूजिंग, चैलेंजिंग सब्जेक्ट लगता है. होना नहीं चाहिए अगर सही तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई जाए, जिसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे. The purpose is Indian economy should become your strength. So how to prepare Indian economy for UPSC 2026 and why this subject is very important. So out of 3-4 very important subjects, environment, polity और economy, ये तीन तो हमेशा ही हाई स्कोरिंग एरियाज रहे. एनवायरमेंट में थोड़ी एक्यूरेसी डिफिकल्ट हो जाती है बिकॉज सम क्वेश्चंस दे आर a bit difficult related to species and all those things. यहां पर इकोनॉमी और पॉलिटी ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जहां पर प्रेडिक्टेबिलिटी बहुत हाई है. और अगर आपने अच्छा ट्रेंड एनालिसिस किया, अगर आपने पिछले 8-10 साल के टॉपिक्स लिस्ट डाउन कर लिए प्रीलिम्स के और मेंस के अलग से, और ये दो शीट्स आपकी गाइडिंग लाइट्स बन गई, उसके बाद तो इकोनॉमी में आपको कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगना चाहिए. एंड उसकी भी बात आज ही कर लेंगे कौन से फोकस एरियाज हैं. नाउ दिस इज कोर पार्ट ऑफ जीएस पेपर 3. सो मेंस में थर्ड GS3 पेपर जो है उसका कोर पार्ट है. प्रीलिम्स में भी दिस इज टेस्टेड हेवीली. स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स और इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, प्लस इकोनॉमी के साथ ही हम गवर्नमेंट स्कीम्स को भी पढ़ते हैं और वो हम देखते हैं कि हर बार क्वेश्चंस आते ही आते हैं, राइट. सो वी इंक्लूड दैट एज वेल. इट इज रेलिवेंट फॉर एसे एज वेल एज इंटरव्यू. सो ग्लोबल इकोनॉमी, नेशनल इकोनॉमी की समझ होना, इकोनॉमिक हिस्ट्री की समझ होना, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, दीज काइंड ऑफ कंसेप्ट्स कैसे वो समाज के ऊपर प्रभाव डालते हैं, और भी बड़े सारे ऐसे पर्सपेक्टिव्स निकल आते हैं जब आप इकोनॉमी को इन डेप्थ पढ़ते हो, समझते हो. सो ऐसे और इंटरव्यू में भी ये मदद देगा. एंड अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमी मींस अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट्स पॉलिसी, फिस्कल डेफिसिट्स, मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ द कंट्री, ऑल दीज थिंग्स. ये रेलेवेंट डिस्कशंस हैं डेली ही, कुछ ना कुछ इकोनॉमी से रिलेटेड मेजर हैपनिंग, एडिटोरियल आर्टिकल, कुछ ना कुछ चल रहा होता है. इसलिए सब्जेक्ट को समझना बहुत जरूरी है. अब देखते हैं क्वेश्चंस कितने हैं. नाउ सी, वो वेटेज है यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट जीएस पेपर 1, राइट. जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स की बात कर रहे हैं. नंबर ऑफ क्वेश्चंस 18, 14, 13, 11, 12 एंड 14. तो आप देख रहे हो कम से कम 11 क्वेश्चन. एंड कितने होते हैं 11 क्वेश्चंस आउट ऑफ 100 टोटल क्वेश्चंस. अगर आपको मान लो 60 सही करने एंड यू गेट 120 स्कोर, विच इज लाइक वन ऑफ द हाईएस्ट कट ऑफ्स, उससे भी 4 स्कोर आगे. पिछले 10 साल की कट ऑफ्स की बात करें प्रीलिम्स में जनरल स्टडीज, 116 वाज द हाईएस्ट, राइट. वैसे ये 70, 80, 90s में होवर करती रहती है, लेस देन 50% और अराउंड 50%. उसमें आपको 11, 12, 13 क्वेश्चन इकोनॉमी के करने को मिल जाए. सो ये बहुत क्लियरली इस बात को एस्टैब्लिश करता है कि इकोनॉमी के बिना प्रीलिम्स नहीं क्लियर होने वाला और मेंस भी नहीं होने वाला, वो भी देख लेंगे आगे. इंडियन इकोनॉमी एंड इश्यूज, राइट. जीएस पेपर 3 में क्या इसकी वेटेज है? 7-8 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं, एंड 100 to 120 मार्क्स आउट ऑफ 250, राइट. तो अगेन एक लौता सब्जेक्ट आपको इतना मार्क्स दे रहा है. नाउ टॉपिक्स क्या हॉट टॉपिक्स रहते हैं? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बजट एंड टैक्सेशन, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर. जिसने भी इकोनॉमी की क्लासेस लगा ली हैं उनको तो मेरे हिसाब से चैप्टर्स भी याद आ जाने चाहिए, अगर उन्होंने कोई भी एक अच्छी स्टैंडर्ड बुक पढ़ी है, जिसकी हम बात करेंगे. आपको ये बहुत क्लियरली अच्छी बुक्स के अंदर चैप्टर्स अलग से बहुत डिटेल्ड डिस्कशन करते हुए हर एक टॉपिक मिल जाता है. Agriculture, MSP, the WTO boxes, the issues involved in agriculture, what is the crisis, what were the farm laws, all these things, infrastructure, inclusive growth, external sector, and so on, right.
अब प्रीलिम्स में क्या फोकस एरियाज हैं और मेंस में क्या फोकस एरियाज हैं, इसकी बात कर लेते हैं। यानी क्या चीज ज्यादा पूछी जा रही है। प्रीलिम्स बेसिक इकोनॉमिक कंसेप्ट्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और वैसे भी जीडीपी, एनडीपी, नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, ये बेसिक्स अगर क्लियर नहीं है, रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर, एवरीबडी नोज दैट, राइट। जिसने इकोनॉमी स्कूल और कॉलेज में भी पढ़ी है, दे आल्सो अंडरस्टैंड। बैंकिंग, फाइनेंस, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, मोस्ट प्रोमिनेंट चैप्टर्स, बजटिंग, टैक्सेशन, फिस्कल पॉलिसी, आपको ये संभाल के भी रख लेना चाहिए। यू कैन गेट द पीडीएफ फ्रॉम टेलीग्राम चैनल फॉर फ्री रिसोर्सेज, कट ऑफ, एनसीईआरटी पीडीएफ, देयर इज अ लिंक नीचे दिया गया है, उसको आप क्लिक करके आपको आपकी ईमेल आईडी के ऊपर फ्री डेटा भी शेयर हो जाएगा, राइट। तो वो भी आप कर सकते हो, सो पीडीएफ भी ले सकते हो। एंड ये पीडीएफ जो है पर्टिकुलर, ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका भी नीचे लिंक दिया गया है। अब आपको जब पढ़ाई करनी है, आपको इन्हीं चीजों के ऊपर ज्यादा जोर देना, राइट। देन इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, वो हर साल होता है, हम यूट्यूब पे भी बड़ी अच्छी डिटेल डिस्कशन उसकी करते हैं। देन गवर्नमेंट स्कीम्स, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सटर्नल सेक्टर, बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट। सो ओवरलैप आपको दिखेगा, अब यही चीजें बार बार चलती जाएंगी। सो कुल मिला के आप 10 थीम्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, आपकी इकोनॉमी प्रिपेयर होगी। अब मेंस में क्या बार बार पूछा जा रहा है, इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर क्वेश्चंस, गवर्नमेंट बजटिंग के ऊपर क्वेश्चंस, लैंड रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चरल इश्यूज, लेबर रिफॉर्म्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, पीपीपी, स्विस एन्युटी मॉडल, एंड जितने भी मॉडल्स न्यूज में रहते हैं, नए नए आते रहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन और उसके प्रभाव, इकोनॉमिक, बैंकिंग, एनपीएज, फाइनेंशियल इंक्लूजन। सो ये कुछ हॉट थीम्स हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। अब बुक्स कौन सी पढ़नी है, नाउ सी, आपको ये बुक पढ़नी है, इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह, राइट। अगर आपने कोई और बुक पढ़ी है, दैट इज कंप्लीटली फाइन, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज समटाइम्स रमेश सिंह जो थी एक समय पर बड़ी अच्छी बुक थी, बीच में अपडेशंस अच्छी नहीं हो रही थी। सो नितिन सिंघानिया की एक इंडियन इकोनॉमी की बुक बिकेम अ बिट मोर पॉपुलर फॉर अ फ्यू इयर्स, राइट। बेस्ट बुक राइट नाउ is again after updations and revisions, रमेश सिंह, इंडियन इकोनॉमी, चैप्टर बाय चैप्टर, जो आपको अभी थीम्स दिखे और जो आप खुद भी एनालाइज करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीलिम्स या मेंस, आपको यही दिखेंगे बार बार पूछे जाते। एंड फर्स्ट रीडिंग के बाद दोबारा से रिविजिट करना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इंडियन इकोनॉमी के, एंड यू विल बी वेरी क्लियर कि आपकी बड़ी अच्छी तैयारी हो गई है, सिर्फ अगर आपने आर्डेंटली इस एक किताब को कर लिया है। लेकिन अगर आपके बेसिक्स बहुत ही वीक हैं, यू डोंट फाइंड दिस बुक इजी टू अंडरस्टैंड, यू आर नॉट कंफर्टेबल, तो आपको एनसीईआरटी क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स भी पढ़ लेनी चाहिए। अगर आपके पास 3 या उससे ज्यादा साल हैं, अगर आपने अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, तो आप क्लास 11th की भी एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। अदरवाइज दिस बुक इज इनफ if you just have 12 months. मुझे नहीं लगता with the classes, if you are going through good classes plus this standard book plus previous year questions and a lot of mock MCQs, your Indian economy will be clear, 100% clear, very strong, your strength. Is this clear ji? If you are getting this वेरी सिंपल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, अगर आपको लगता है कि इंडियन इकोनॉमी की तैयारी तो बहुत कॉम्प्लिकेट कर रखी थी मैंने अपने दिमाग में, ये तो बड़ी बड़ी आसान चीज है, सिर्फ रमेश सिंह पढ़नी है, दैट्स इट। सो मेक श्योर यू राइट डाउन दैट एवरीथिंग इज क्लियर इन द कमेंट सेक्शन, राइट। अब ये बिगिनर्स के लिए ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे और यूनियन बजट तो पढ़ेंगे ना, उसमें जो लेटेस्ट चैलेंजेस इकोनॉमी के, थीम्स, प्रॉब्लम्स, अपकमिंग चेंजेस इन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीजें जो डिस्कस होती हैं इकोनॉमिक सर्वे में खासकर, वो पढ़ेंगे। बजट में सरकार की विजन क्या है वो दिख जाती है। देन ऑब्वियसली वन न्यूज़पेपर डेली। नाउ एवरीडे मॉर्निंग वी हैव द हिंदू न्यूज़पेपर क्लास, जिसमें कितनी इकोनॉमी हम डिस्कस करते हैं, राइट। Many a times we go into the background of the subjects as well. लेकिन हाँ, इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस में जो चीज 1-1.5 घंटे में हम आराम से कंसेप्ट क्लैरिटी करते हुए डिस्कस करते हैं, वो न्यूज़पेपर क्लासेस में नहीं कर पाते, राइट। इंडियन एक्सप्रेस कैन ऑल्सो बी योर चॉइस ऑफ न्यूज़पेपर। व्हाट आई विल सजेस्ट इज, आप एक न्यूज़पेपर रीड करो, दिस कैन बी द हिंदू, प्लस यू कैन फॉलो द लॉन्च पैड मंथली मैगजीन,
करंट अफेयर मैगजीन, उसमें इकोनॉमी बहुत ज्यादा डिस्कस होती है अलॉन्ग विद पॉलिटी, साइंस एंड टेक, एवरीथिंग एल्स, राइट? सो मंथली यू शुड बी फॉलोइंग दिस मैगजीन। इसके अलावा बजट हाइलाइट्स अगेन वो डिस्कस होती हैं चैनल पर, उसको आप देख सकते हो। इकोनॉमिक सर्वे, नीति आयोग की रिपोर्ट्स, अब ये सारी चीजें न्यूज़पेपर भी आपको हेल्प कर देता है, ऐसे बड़े सारे डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज इकोनॉमी जो है बड़ा ही एक लाइवली सा सब्जेक्ट है, राइट? तो उसमें आपको थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए होती है। न्यूज़पेपर दे आर द बेस्ट गाइड्स व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी। आपने बेसिक स्टैटिक कंसेप्ट्स कवर कर लिए अपनी बुक से, स्टैंडर्ड बुक से, एनसीईआरटी भी पढ़ ली, चलो मान लेते हैं। उसके बाद आपको इकोनॉमिक सर्वे, बजट और न्यूज़पेपर फॉलो करना है, ये तीन चीजें आप वैसे ही करोगे। सो दैट इज इट, आपकी इकोनॉमी बहुत अच्छी तैयार हो गई है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड अ लॉट ऑफ मॉक एमसीक्यूज, ये हर सब्जेक्ट के साथ आपने अगर नहीं जोड़ा तो आप मान के चलो आपकी तैयारी अधूरी है। 80% प्रिपरेशन से कट ऑफ 100% अचीव नहीं होगी, ये भी बात गारंटी है। ये कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो छूटने नहीं चाहिए। अगेन स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर ली, साथ में ये भी पता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, तो कैसे छूटेंगे, राइट? नहीं छूटेंगे, स्टिल आप ये पीडीएफ संभाल के रख सकते हो। बेसिक कंसेप्ट्स कुछ मैंने बोल भी दिए, ये सारे इन्फ्लेशन से रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं, ये नेशनल इनकम से रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं। दिस इज ऑल रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी, देन दैट इज रिलेटेड टू फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी से अगेन अब यही चीजें बार बार पूछी जाती हैं। फिर दिस इज बेसिक कंसेप्ट्स, हेयर बैंकिंग एंड फाइनेंस, अभी सारा ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। बैंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फ्लेशन इज वेरी, अब ऐसे मैंने एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं, आपके 10 मैक्सिमम थीम्स निकल के आएंगे, कम ही निकलेंगे, वैसे तो 7-8 निकलेंगे। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, राइट? सो वही बार बार रिपीट किए जाएंगे। गवर्नमेंट स्कीम्स, राइट? सो गवर्नमेंट स्कीम्स एंड बजट, आप चैनल पे देखना वीडियोस कितनी अवेलेबल है, जस्ट सर्च गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्चपैड आईएएस, नई पुरानी बहुत सारी लंबी लंबी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट? अब सिलेबस में ये बड़ी डिटेल में चीजें अलग अलग मेंशन्ड है, इसीलिए इतनी वेटेज है जीएस पेपर 3 के अंदर इंडियन इकोनॉमी की, right? All these words are clearly mentioned there, so obviously we will have to prepare all these things. Then external sector, another very important thing, balance of payment कितना, import export, fiscal deficit, FDI, net FDI, gross FDI, all these things, and international organizations, right? Very important information here, you should have this, आपके पास ये पीडीएफ होनी चाहिए। मैं तो कहूंगा इसको प्रिंट आउट भी करवा लो, अपनी रमेश सिंह बुक के अंदर इस पेज को रख लो, या फिर ये सारी जो चीजें हमने यहां पे डिस्कस की इसको नोट डाउन कर लो। अगर अच्छी तैयारी करना चाहते हो, आज से 10 साल बाद भी एग्जाम दोगे, आई कैन अश्योर यू दीज आर द थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट, राइट? अब आगे चलते हैं जी, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, बिकॉज 100+ इसकी वेटेज है इन मेंस, राइट? तो हमें अपने आंसर्स को अच्छा कैसे बनाना, आई वेरी स्ट्रांगली रेकमेंड विदाउट एनी शेम दैट लॉन्चपैड प्रो मेंबरशिप आपके पास होनी चाहिए। वहां पे हम डेली आंसर्स डिस्कस करते हैं, इकोनॉमी क्या, साइबर सिक्योरिटी क्या, साइंस एंड टेक क्या, एनवायरमेंट क्या, एवरी सिंगल थिंग, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेंस के यूपीएससी ने पूछे हैं वो वहां पर हम डिस्कस करते हैं। आपकी आंसर राइटिंग तभी अच्छी हो सकती है जब आप बहुत सारी वो क्लासेस लगाओ, प्लस मॉडल आंसर्स देखो, प्लस अपनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो। नाउ व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमी, यू आर सपोज्ड टू यूज डाटा फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे से और न्यूज़पेपर से, जहां से आपको अच्छे एग्जांपल्स, फैक्ट्स, जो भी इंफॉर्मेशन मिले वो आपने आंसर्स में ऑब्वियसली यूज करनी है। सिर्फ विदाउट एनी एग्जांपल्स, प्लेन बोरिंग ब्लैंड आंसर्स नहीं होने चाहिए। एड रीसेंट स्कीम्स, रिफॉर्म्स, एग्जांपल्स। आप न्यूज़पेपर क्लासेस डिस्कस कर लोगे, उसमें आपको बहुत सारी चर्चा आंसर राइटिंग को सपोर्ट करने वाली दिख जाएगी, वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आंसर राइटिंग क्लासेस इसको एक स्टेप अहेड ले जाते हैं। डायग्राम, फ्लो चार्ट्स फॉर क्लैरिटी, लिंक इकोनॉमी विद गवर्नेंस, पॉलिटी एंड सोसाइटी। जैसे मैंने अभी आपको क्या बोला था, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, उसकी इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस। बिकॉज मैंने क्यों बोला इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस, इंडियन सोसाइटी के सिलेबस में इसकी सोसाइटी के ऊपर क्या इंप्लीकेशंस है वो भी देखी जाती हैं, लेकिन वो जीएस पेपर 1 है। तो यहां पर अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हम जीएस पेपर 3 में इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, लेकिन व्हेन इट कम्स टू ऐसे, इकोनॉमी
हैज इंटरलिंकेजेस विद मेनी अदर सब्जेक्ट्स, राइट? वो आप धीरे धीरे ये सारी चीजें सीख जाओगे. फोकस ऑन कंसेप्ट क्लैरिटी प्लस करंट एप्लीकेशन फॉर प्रीलिम्स, राइट? कंसेप्ट क्लैरिटी कैसे होती है? बुक्स पढ़ लेनी है आपने, स्टैटिक, सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए, कंफ्यूजन्स दूर हो गई, रिवीजन कर ली कम से कम 3 से 4 स्टैंडर्ड बुक की. इसलिए मल्टीपल बुक्स नहीं आपको यूज करनी चाहिए ताकि आप रिवीजन कर लो. उसके बाद आप करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप मान के चलो आपकी ये फोकस ऑन कंसेप्ट क्लैरिटी एंड करंट एप्लीकेशन हो गया. फिर आपने बहुत जरूरी, एक बार, दूसरी बार, पता नहीं तीसरी बार बोल रहा हूं मैं, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर पिछले 10 साल के सॉल्व करने हैं. आपको अंदाजा हो जाएगा क्या पूछ रहे हैं. एंड एक रीडिंग लेने के बाद करने हैं. फर्स्ट रीडिंग हो जाए उसके बाद उनको सॉल्व करना. प्रैक्टिस का मतलब होता है सॉल्व करना. उससे पहले, फर्स्ट रीडिंग से पहले आपको सिर्फ ट्रेंड देखना होता है. फोकस ऑन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, आरबीआई पॉलिसीज, ये आपको सब न्यूज़पेपर में मिलता जाएगा. अगर स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन आप नहीं कर पाओगे, न्यू स्कीम्स एंड चेंजेस. फिर यहां पर भी अगर आपके वीकली टेस्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? हर हफ्ते होते हैं. आंसर राइटिंग के सेशंस भी होते हैं हर हफ्ते, वीकली. सो वो सेक्शनल एमसीक्यूज यानी इकोनॉमी के बहुत सारे टेस्ट आपने देने हैं. दैट इज व्हाट इट इज सेइंग. इफ यू आर पार्ट ऑफ द बैचेस, आपके होते रहेंगे टेस्ट, हर हफ्ते होंगे, आंसर राइटिंग भी होगी आपकी. सो करना क्या है? Let's simplify it. Start with NCERTs if you have time, if you have 2 years. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स वाली NCERT भी पढ़ लेना. Otherwise, let's just watch the classes and follow रमेश सिंह. इकोनॉमिक सर्वे भी YouTube पे करेंगे. टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स के नोट्स, अगर सही नोट्स बनाने आते हैं, इसके बारे में डिटेल्ड चर्चा न्यूज़पेपर क्लासेस में होती है. नहीं बनाने, अगेन समय कम है, मंथली करंट अफेयर मैगजीन प्लस न्यूज़पेपर्स को फॉलो करो. कीवर्ड्स लाइक बेसिक कंसेप्ट्स, ये सब आपने फॉलो करने हैं. यूट्यूब समरीज ऑन बजट इकोनॉमिक सर्वे नहीं मिस करनी है, उसको बहुत डिटेल में हम डिस्कस करते हैं. एंड राइट मेंस स्टाइल आंसर्स वीकली एवरी फ्राइडे इन योर बैच. आंसर राइटिंग क्लास तो होती है, प्लस फॉर द प्रो मेंबर्स देयर विल बी 3-4 एक्स्ट्रा क्लासेस पर वीक ऑन आंसर राइटिंग. तो उसको भी आप देखो, so that you are going to be prepared for this subject, right? At least एक सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट कोर सब्जेक्ट है, जो बैकबोन बनता है प्रिपरेशन की, वो आपका हो जाएगा. Now some students do what? They ignore the basics. वो सीधा करंट अफेयर्स ही पढ़ते रहते हैं एंड स्टैंडर्ड बुक को नहीं पढ़ते और सोचते हैं कि इसी से इंटरनेट सर्च मार मार के हम अपने कंसेप्ट भी क्लियर कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा स्क्रिबल करके. ऐसा नहीं होता. यू विल स्क्रू अप योर प्रिपरेशन. सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ही खराब हो जाएगा. Not connecting static with current affairs. Now, those who do not read newspapers, they are this category. उनसे ये कनेक्शन बनेगा ही नहीं. Mugging schemes. Instead of understanding the objectives, जब आप गवर्नमेंट स्कीम्स के ऑब्जेक्टिव्स समझने लगोगे, आप सरकार का माइंडसेट समझने लगोगे, उसके बाद एलिमिनेशन करना इजी हो जाएगा. ये आप अभी नहीं समझ पाओगे मेरी बात. इफ यू आर कंप्लीटली न्यू टू द प्रिपरेशन, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे और कुछ समय रीडिंग करोगे न्यूज़पेपर की और गवर्नमेंट स्कीम्स के ऑब्जेक्टिव्स की, तो आप समझ पाओगे. विकासपीडिया इज अ वेरी गुड सोर्स. इस वेबसाइट को आप विजिट करना तो गवर्नमेंट स्कीम्स का बहुत भंडार आपको मिल जाएगा, राइट? लेकिन आप खुद ढूंढ नहीं पाते हो कई बार. यहां पर प्रोमिनेंट स्कीम्स तो आप कवर कर लोगे, कुछ स्कीम्स इधर उधर न्यूज़पेपर में आ जाती हैं, तो वो हम न्यूज़पेपर क्लासेस में भी बात करते हैं. लीविंग डायग्राम्स डाटा आउट ऑफ मेज आंसर्स, तो बहुत ही बोरिंग प्लेन पॉइंटर से डाल दिए जिसमें कोई भी असल जिंदगी से जुड़ी हुई एग्जांपल नहीं है. सो योर आंसर इज ऑब्वियसली नॉट गोइंग टू स्टैंड आउट. सो मेक इकोनॉमी योर स्ट्रेंथ, नॉट अ बर्डन. दिस इज व्हाट आई टॉक इन द बिगिनिंग. इतना खूबसूरत सब्जेक्ट है, इतना मजेदार सब्जेक्ट है ये, और कोई ट्रिक नहीं कर रहा. यूपीएससी कंसेप्ट क्लियर है तो आप सब कुछ सही करके आओगे, राइट? सो ये है आपकी स्ट्रेंथ. पॉलिटी है आपकी स्ट्रेंथ, एनवायरमेंट है आपकी स्ट्रेंथ, राइट? मॉडर्न हिस्ट्री है आपकी स्ट्रेंथ, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया पिछले कुछ सालों से. ज्योग्राफी है आपकी स्ट्रेंथ. सो दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू फोकस ऑन. Think like a policy maker to write good answers, mature answers, diplomatic जो language होती है bureaucrats की, वो. Focus on concepts, interlinkages and current affairs. Practice is equal to precision, whether it is a practice of MCQs and previous year questions or answer writing. कैसे करनी है? मैंने आपको बड़े सारे alternatives, बहुत सारी facilities दे दी. उस सुविधा का फायदा उठाना आपका काम है.
बी कंसिस्टेंट, बी क्यूरियस, बी एग्जाम ओरिएंटेड. कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. बी क्यूरियस बिकॉज बड़े सारे क्वेश्चंस आपके आसपास एनवायरमेंट में होते हैं, आप इंटरनेट सर्च नहीं करते हो, आप क्यूरियस इनफ नहीं हो, तो बहुत सारी चीजें आपके आसपास होंगी, इकोनॉमी की चल रही होंगी, लाइक टैरिफ वॉर्स बिटवीन यूएस चाइना, लाइक व्हाट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज डूइंग टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट्स. सो ये सारी चीजें हमें न्यूज़पेपर दिखाता रहता है. यू हैव टू बी क्यूरियस एंड बी एग्जाम ओरिएंटेड. जो हमने आज की है इंडियन इकोनॉमी के लिए, ऐसा ही हम हर सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं. ये स्ट्रैटेजी वीडियोस आपकी प्रिपरेशन को बहुत सिंप्लीफाई और सारी कॉम्प्लिकेशन से मुक्त कर देगी. अगर करेगी तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन में, अगर नहीं करेगी तो भी बताना, सो दैट वी नो. बिकॉज प्रिपरेशन इतनी कॉम्प्लिकेट कर दी जाती है, एक एक करके अगर आप ये चीजें समझना स्टार्ट करो, बुक्स क्या पढ़नी है और क्यों पढ़नी है, नोट्स क्यों बनाने, अगर बनाने तो कैसे सही नोट्स बनाने, तो एक एक करके अगर ये चीजें समझोगे तो चीजें बहुत इजी हो जाएंगी. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन राइट दोज डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन. जैसा कि हम शॉर्ट से बहुत सारी चीजें इंक्लूडिंग इकोनॉमी के कंसेप्ट क्लियर करते रहते हैं, तो शॉर्ट्स बना बना के आपके डाउट्स भी क्लियर करते रहेंगे. एंड अगर एक पूरे कंप्लीट सेशन की जरूरत होगी तो वो भी कर लेंगे. अगर एक आधा कंसेप्ट आप चाहते हो कि आप समझना चाहते हो, मे बी वी कैन डू अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. बाकी करंट अफेयर्स की क्लासेस के साथ हम स्टैटिक जोड़ के ही पढ़ते हैं. आई शुड टेल यू अबाउट द मिशन यूपीएससी 2026. यू नो अबाउट दिस. सो इसमें हम 500 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं 365 दिनों में. मिशन यूपीएससी 2026. सो 500 टॉपिक्स, 1 टॉपिक 1 डे 1 रैंक. सो इसमें जब भी इकोनॉमी करंट में होगी तो उसका स्टैटिक भी कवर हो जाएगा, आपके बैकग्राउंड भी बड़े अच्छे कवर होंगे. राइट, द नंबर्स ऑफ द सेंटर्स आर गिवन बिलो एज वेल. और ये भी नंबर्स हैं, आप जहां हैं, जिस शहर के करीब है, इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द बैच टू कवर a particular subject or the complete course, you can get the information from the numbers that are getting reflected under this video. So hope to see you in the class and I hope economy aapko darayegi, right? See you in the next strategy video for UPSC 2026. Goodbye.